हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम कश्यप है और आज हम पढ़ेंगे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। हम देखते हैं कि यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी। यूएनओ की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में था। तो आखिर यूएनओ को बनाया क्यों गया? क्योंकि लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों को करने में असफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था कि इस उद्देश्य से कि अगले प्रथम विश्व युद्ध के जैसे अगली बार कोई विश्व युद्ध ना हो। परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा और 1929 की आर्थिक मंदी को भी रोकने में नाकाम रहा। इसलिए दुनिया के शक्तिशाली देशों ने यह महसूस किया कि विश्व को एक अंतरराष्ट्रीय संघ की जरूरत हो जो लीग ऑफ नेशन से बहुत शक्तिशाली हो, और इसीलिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। ये था यूएनओ के गठन के कारण। ये यूएनओ की आवश्यकता इसलिए पड़ी। यूएनओ के उद्देश्य हैं। यूएनओ के मुख्यतः बहुत सारे उद्देश्य हैं, परंतु मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को सुलझाना, ये यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं जो इसके चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 में वर्णित हैं। ये 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, संरक्षण या न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो महासभा, यूएनओ का पहला अंग देखते हैं हम, महासभा। महासभा प्राय आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हर साल यूएनओ की असेंबली होती है सितंबर से दिसंबर तक। तो ये महासभा सितंबर से दिसंबर तक असेंबली होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष द्वारा इस असेंबली का संचालन किया जाता है। महासभा के संचालन के लिए और भी 7 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें जो 193 इसके सदस्य राष्ट्र हैं वह एक सदस्य इन समितियों में भेज सकता है। इन 7 समितियों में महासभा का मुख्यतः कार्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में बहस करे, उनकी समस्याओं को सुलझाए। ये इसका मुख्य कार्य है। एवं और भी कार्य हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो महासभा में ही पास एवं पेश किया जाता है। अब दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और प्लस 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला है चाइना, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए अमेरिका, चौथा है फ्रांस और 5वां है अपना रसिया। ये इसके 5 सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं: एस्टोनिया, नाइगर, वियतनाम, सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या, नॉर्वे। भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है भारत वर्तमान में, और भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में दावेदारी भी पेश करता है। भारत की दावेदारी पेश करने के कई कारण हैं जो इसकी दावेदारी को मजबूत करता है। जैसे पहला,
विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में भारत की अग्रणी भूमिका है। दूसरा, भारत की विशाल जनसंख्या एवं नीतिगत स्पष्टता है। भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है एवं विश्व में सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र भारत का ही है, जो इसके पक्ष में है। इसलिए भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करता है। तीसरा हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद का कार्य होता है कि वह विश्व में आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक समस्याओं को देखें, उनका समाधान निकाले। चौथा है संरक्षण एवं न्यास परिषद। यह यूएनओ का सबसे छोटा अंग है। इसके केवल जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं वह इसके भी सदस्य हैं। इसके केवल 5 सदस्य हैं। इसका गठन क्यों किया गया? क्योंकि जब यूएनओ बना तो 1945 में बना, उस समय 11 ऐसे क्षेत्र थे जहां सरकारों का गठन नहीं किया गया था। इन्हीं 11 क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए संरक्षण या न्यास परिषद का गठन किया गया। अब पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में, परंतु इसने कार्य करना प्रारंभ किया अप्रैल 1946 में। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। इसके मुख्यालय को कहते हैं शीश महल, पीस पैलेस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, परंतु एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 5 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। और कोई भी एक राष्ट्र से केवल एक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और इसका कोरम है 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम 9 है। भारत से अब तक कुल 4 न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। पहला था वेनेगल रामाराव, सबसे पहला वेनेगल रामाराव 1952 से 53 तक ये यहाँ न्यायाधीश रहे। और दूसरा है नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और तीसरा हम देखते हैं रघुनंदन पाठक। और चौथा है दलवीर भंडारी 2012 से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। अब हम देखते हैं छठवां अंग है सचिवालय यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। इसमें लगभग 25,000 से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसका प्रधान होता है महासचिव, वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेस। अभी हाल ही में एंटोनियो गुटरेस के सलाहकार के रूप में अर्चना सोरेन की नियुक्ति हुई है। सचिवालय में 8 विभाग हैं। सचिवालय के प्रथम महासचिव थे ट्रिग्वनी नॉर्वे के थे। और सचिवालय के 2001 में यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूएनओ के अंडर और भी कई संस्थाएं हैं एवं शाखाएं हैं इसकी, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, ILO है, FAO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आदि कई संस्थाएं हैं।